गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सफदर हाशमी द्वारा रचित कविता पहली बारिश के बारे में पढ़ेंगे कि पहली बारिश आने पर क्या क्या प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा में हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। कि धूप में रस्सी पर लटके हुए कपड़े, टंगे हुए कपड़े धूप में सूख रहे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। धीमी धीमी हवा सबका मन लुभा रही थी, सबका मन मोह रही थी। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, की जो गाय है वह पीपल की छाया में बैठकर घास खा रही थी और झबरू कुत्ता उसके पास आंखें मूंदे हुए, आंखें बंद करके उसके पास लेटा हुआ था। कि रस्सी पर धूप में कपड़े सुखाए जा रहे थे और हल्की हल्की जो हवा चल रही थी, मंद मंद जो हवा चल रही थी, धीमी धीमी जो हवा चल रही थी, वह सबके मन को मोह रही थी। और जो गाय थी वह पीपल की छाया में बैठकर घास चबा रही थी और उसके पास कुत्ता जो था, झबरू कुत्ता जो था, आंखें बंद करके लेटा हुआ था उसके पास। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दीदी को संग लेकर गई राशन लेने, आते में खतरू मोची से जूते भी थे लेने। कि राज मिस्त्री जो था वह हौदी पर गारा पोत रहा था। हौदी पर मिट्टी, गारा का अर्थ हुआ मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया हुआ मसाला। उससे क्या कर रहा था, उसको हौदी पर क्या लगा रहा था, जो पानी का कुंड था या टंकी थी उसको क्या कर रहा था, उस पे सीमेंट कर रहा था। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। कि हमारा जो छज्जा था, हमारे घर का जो छत थी, वो भी उसने उसके बाद उसको उस पर गारा पोतने के बाद हमारा जो घर का छज्जा था उसको ठीक करना था। अम्मा और दीदी के संग अम्मा और दीदी राशन लेने साथ में गई हुई थी और आते हुए उन्हें खतरू मोची से जूते भी लेने थे। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप 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 बूंदाबांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। तभी अचानक एकदम से आसमान में काले बादल घिर आए और हवा के साथ पानी की बूंदें भी लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदाबांदी की। सबसे पहले क्या हुआ, बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर एकदम से बहुत घनी गरजते हुए बादलों के साथ, आंधी के साथ बारिश आ गई। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। कि मंगलू जो धोबी था एकदम बाहर की तरफ जा पहुंचा कपड़े उठाने के लिए और चाची भी अंदर की तरफ चली गई। गाय उठकर खड़ी हो गई और झबरू जो कुत्ता था वो भी अंदर की तरफ भाग गया बारिश के कारण। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट और हौदी पर आंधी कर दी टूटी फूटी खाट। हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। कि राजमिस्त्री ने क्या किया, गारे पर ढक दी फौरन टाट, एक चटाई सी मोटा सा कपड़ा उस गारे पर रख दिया, उससे उसको ढक दिया और
हौदी पर पानी की टंकी पर, जो पानी की टंकी वो बना रहे थे, उस पर टूटी फूटी खाट रख दी। हो गए चौड़म चौड़ा सारे कि सभी का भाग भाग कर बहुत बुरा हाल हो गया। और मंगलू धोबी के जो कपड़े सूखे हुए थे वह इधर उधर गिर रहे थे, उनको वो कैसे पकड़े। वह उनको पकड़ने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा था। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। झबरू जो है उस भयंकर बारिश को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और गाय भी रंभाने लगी। हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने की हौदी पर जो गारा पोता हुआ था वो सारा बिखर गया एकदम से बारिश के आने से। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। कि अम्मा और दीदी जो राशन लेने बाजार गए हुए थे वो दौड़ती हुई आई और सर पे बैगों को रखा हुआ था, अपने झोलों को रखा हुआ था और जल्दी जल्दी से उन्होंने आकर राशन के सभी लिफाफे खोल दिए, कहीं भीग ना जाएं। सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौजें ढेर मनाई। कि सभी ने बारिश को भला बुरा कहा, परंतु हमने क्या किया, आंखें भी खूब दिखाई, भला बुरा कहा, गुस्सा भी बहुत किया कि हमारे सारे काम बिगड़ गए, परंतु बच्चों ने बारिश में ढेर सारी मौज मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगें। हमने बारिश का खूब आनंद लिया, वहाँ पर हम भागे दौड़े और छलांगे लगाई, बहुत खेले बारिश में। जब हम बिल्कुल थक चुके तब हम घर वापस आ गए। ये पहली बारिश का दृश्य का मनमोहक वर्णन किया गया है। बेटा इसको रीड जरूर कर लेना। धन्यवाद।